ओके बच्चे, स्टेप 4 अंडर दिस कंट्रोलिंग प्रोसेस इज एनालाइजिंग डेविएशंस। देखो, प्रीवियस स्टेज पर आप एक गैप ढूंढ कर आ चुके हो, आपने एक डिफरेंस ढूंढ लिया है, किसमें? एपी और एसपी में आपको एक गैप तो नजर आ गया। अब इस गैप को क्या करना है? एनालाइज करना है। तो एनालाइज करने का बेस्ट तरीका है कि आप पहले तो इसको सेगमेंट वाइज स्टडी करो। जैसे कि पहला सेगमेंट है हमारा इसमें क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। पहला सेगमेंट है हमारा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जिसको बच्चे हम प्यार से सीपीसी का नाम दे देते हैं। सीपीसी, ये क्या है? इसको हम सीपीसी बुलाते हैं। अब फर्स्टली क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का एस्पेक्ट क्या है? ये कहता है कि भाई इट इज नॉट पॉसिबल टू कीप एन आई ऑन ईच एंड एवरीथिंग। भाई पहली बात ये कहना चाहता है कि बिल्कुल भी आसान नहीं है कि आप हर चीज पे नजर रख सको, आप सब कुछ कंट्रोल कर लो, ये हो नहीं सकता। तो आपको फर्स्ट डे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको अपने क्रिटिकल एरियाज मार्क करने होंगे। यार जैसे कि एक बिजनेस है, मैं कहता हूं चलो एक कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। एक कंपनी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक कंपनी का फाइनेंस का हेड भी है, वो सेल्स भी संभाल रहा है, और वहां प्रोडक्शन भी हो रही है। वो कहता है यार प्रोडक्शन मेरा सबसे क्रिटिकल एरिया है, अगर मेरा माल ही बाहर खराब चला जाएगा तो बिजनेस तो वैसे ही लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगी दुकान अपनी। तो वो पहले दिन से ही क्या करके चलते हैं, डेविएशन एनालाइज करते समय, कि भाई फटाफट से चेक कर लो कहीं प्रोडक्शन में तो इशू नहीं आया। अगर तो प्रोडक्शन में इशू आ चुका है तो बस बिजनेस खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर बाकी किसी एरिया पे डेविएशन आई है जो कि क्रिटिकल नहीं है, तो हमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। सो पहली बात, अगर आप सारी चीज को नहीं गवर्न कर सकते, आप सब चीज को नहीं कंट्रोल कर सकते हो, तो एनालाइज करते समय आप सबसे पहले चेक करोगे कि क्या हमारा डेविएशन क्रिटिकल एरिया पे तो नहीं है। यार बाहर मार्केट में एक रेस्टोरेंट काम कर रहा है, वो अपने क्वालिटी ऑफ फूड की वजह से जाना चाह रहा है, वो कह रहा है मार्केटिंग खराब हो जाए फर्क नहीं पड़ता, फाइनेंस जेब से लग रहा है कोई टेंशन नहीं है, सेल्स ऊपर नीचे हो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन क्वालिटी ऑफ फूड डिक्लाइन नहीं होना चाहिए। अगर क्वालिटी चली गई तो जो थोड़ा मोड़ा बिजनेस है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए कहा क्या गया कि भाई क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल हमें बताता है कि आपको अपने बिजनेस के केआरएज मार्क करने होंगे। क्या मार्क करने होंगे? केआरए। केआरए क्या होता है? केआरए होता है की रिजल्ट एरिया। जैसे इस बिजनेस का की रिजल्ट एरिया क्या है? इसका प्रोडक्शन फंक्शन। अगर आपकी प्रोडक्शन में ही प्रॉब्लम हो गई तो आप मार्केट में कुछ नहीं कर पाओगे। सो कहा क्या गया कि इफ एनीथिंग goes wrong at KRA, if anything goes wrong at KRA, then the company, then the organization, कंपनी को हम यहां जो बिजनेस लिया हमने, then the company will suffer huge losses. अगर आपके KRAs में कोई इशू आ गया तो आपके बिजनेस में बहुत सारे लॉसेस होने के चांसेस हैं, आपका बिजनेस बहुत ज्यादा फिर सफर करेगा। सो एनालाइजिंग डेविएशन का फर्स्ट एस्पेक्ट सीपीसी। सीपीसी दैट इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। यहां हम क्या बनाते हैं? अपने केआरएस बनाते हैं। जैसे इस कंपनी के केस में इसका क्रिटिकल एरिया था इसका प्रोडक्शन। वो कहता है बाकी सारे नुकसान झेल लूंगा, बाकी सारी डेविएशन झेल लूंगा, अगर प्रोडक्शन में कोई टेंशन हो गई तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन लॉस को सफर करेगी। अब सेकंड एनालाइजिंग डेविएशन में जो सेकंड आता है उसको हम बुलाते हैं क्या? दैट इज नोन एज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, सिंपली नोन एज एमबीई। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन सिंपली नोन एज एमबीई। एंड ये बच्चे एक सिंपल से कॉन्सेप्ट पे चलता है, इसको बुलाते हैं कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। एग्जाम में ज्यादा आता नहीं है बट तुम्हें पता होना चाहिए, इसको बुलाते हैं कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। ठीक है जी। अब कंट्रोल बाय एक्सेप्शन का मतलब क्या है, या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब क्या है? पहली बात तो वो ये कहना चाहता है, मैं स्टेटमेंट एनसीईआरटी की लिख देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग results in controlling nothing।
कहता है एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग नथिंग। सिंपल लैंग्वेज में बात करूं कि भाई अगर तुम बहुत ज्यादा अपने आप को स्मार्ट समझोगे, तुम सोचोगे यहाँ तो मैं ही चौधरी हूं, मैं सारा काम संभाल लूंगा, कुछ नहीं कर पाओगे, फायदा ही नहीं है, सब बेकार, सारा केओस हो जाएगा, खिचड़ी पक जाएगी। मत करो ये हरकत। इंस्टेड हमें हमारा जो सीनियर लेवल है, जो हमारा बॉस है, वो कहता है कि यार आप एक काम करो, आप रेंज ड्रॉ करके चलो। अगर कोई डेविएशन आपके खुद के रेंज में आ रही है तो इसको खुद ही अपने आप फटाफट से सॉल्व कर लो। अगर वो रेंज के बियॉन्ड चली गई डेविएशन, मतलब आपके सिर के ऊपर से निकल रही है, तो उसे आप छोड़ दो, वो आप नहीं कर पाओगे। अगर सर के ऊपर से जा रहा है काम, तो दो ही नतीजे, या तो छोड़ दिया जाए या सीधा टॉप लेवल को रिपोर्ट कर दिया जाए कि भाई बॉस तू आ जा और तू संभाल ले। और अगर बाई चांस आपको कोई डेविएशन ऐसी लगती है कि यार ये तो माइनर सी है, ये तो कोई डेविएशन ही नहीं है, तो क्या करना चाहिए मुझे इसका, तो बच्चे उस केस में या तो हम उसे डेविएशन को इग्नोर मार देते हैं, या हम उसको लोअर लेवल को डेलीगेट कर देते हैं। इसको और सिंपल वर्ड्स में बताता हूं। भाई मान लेते हैं हमने एक 20 मार्क्स का टेस्ट रखा, 20 नंबर का मैंने एक टेस्ट रखा, और इस टेस्ट में 3 तरह के आउटकम आए। भाई एक बच्चा लेकर आया 18, एक बच्चा लेकर आया 12, और तीसरा बच्चा जो है हमारा वो लेकर आया 5 नंबर। अभी जो 18 मार्क्स आए हैं, भाई गैप कितने का है, 2 नंबर का गैप आया। तो ये कोई डेविएशन, बहुत बड़ी डेविएशन नहीं लग रही है, इस डेविएशन को छोटी मोटी इग्नोर कर दो, साइड करो यार, कोई टेंशन की बात नहीं है, इस डेविएशन को हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए। दूसरा जो रिजल्ट आया वो है 12 मार्क्स, यहां पर गैप आया 8 मार्क्स का। अब ये डेविएशन मेरे रेंज की है, ये टीचर अपने आप संभाल लेगा। मुझे पता है, मुझे क्लास में थोड़े से शब्दों के मैं बांट छोड़ूंगा, तुम्हें थोड़ा सा डराऊंगा धमकाऊंगा, तुम पढ़ने बैठ जाओगे, वापस ट्रैक पे आ जाएगी गाड़ी। लेकिन ये जो 5 नंबर का रिजल्ट आया है ना, जिसमें 15 नंबर की डेविएशन है, यहां पर तो चाय पे चर्चा होगी। यहां हम सीधा हैंड ओवर कर देंगे मैटर टॉप लेवल, दैट इज आपके पेरेंट्स को, कि जी आप फ्रेम में आइए और आके जरा साथ दीजिए इस बच्चे के रिजल्ट को वापस 20 करने के लिए। अगेन कंक्लूड कर देते हैं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन चलता है कंट्रोल बाय एक्सेप्शन से, जो कि कहता है दैट इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग, अगर आप सब कुछ कंट्रोल करने चले जाओगे तो एट द एंड कुछ भी नहीं कंट्रोल कर पाओगे। मींस वी शुड ड्रॉ द रेंजेस, अगर आपके रेंज में डेविएशन है करेक्ट इट योरसेल्फ, बियॉन्ड योर लिमिट जा रहा है टॉप लेवल को बता दो, माइनर डेविएशन है लोअर लेवल या फिर इग्नोर कर सकते हैं। और ये हमने छोटा सा इसका डिस्कस करा है यहां पर, क्या एक एग्जाम्पल।